सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप पढ़ रहे हैं दिलीप सर से मैथमेटिक्स और यहाँ आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ई एकेडमी पर दिलीप सर से मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें। क्योंकि दिलीप सर से मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब है कि ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना और एक तरह से ना ही कंपटीशन की तैयारी करना बल्कि मैथ्स का टीचर बनना। मैथ्स के टीचर बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। और हम नॉलेज के पार्ट की बात करें तो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। अगर आप इस डायमेंशन को ध्यान से देखें तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात आनी चाहिए कि ये डायमेंशन आपको क्या बताना चाह रही है। और ये डायमेंशन आपको बताना चाह रही है कि ये कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आमतौर पर आप देखेंगे कि आपको ट्राइंगल की तीन साइड जब दी होंगी, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी होगा, तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। एक बात आनी चाहिए कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो सकता है, अर्थात समकोण त्रिभुज हो सकता है। दूसरी तरफ ये हो सकता है स्केलेन ट्राइंगल, अर्थात विषमबाहु। अब हमें समझना है कि हमारे पास जो साइड है 6 है, 6 सेंटीमीटर, और फिर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यदि तीनों संख्याओं को 2 से भाग करो तो आपको पता लगेगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब है कि जो ये साइड्स हैं वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब हम समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स में हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल सी ए, ये आपकी मर्जी है, आप जहाँ मर्जी चाहें लिख सकते हैं, ए बी सी लिख लिया। और फिर यहाँ लिख लिया आपने 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लिया आपने 8 सेंटीमीटर और ये लिख लिया आपने 10 सेंटीमीटर। कहते हैं देन द लेंथ ऑफ द मीडियन टू द ग्रेटेस्ट साइड इज। देखो राइट एंगल ट्राइंगल की ग्रेटेस्ट साइड्स का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब इस कर्ण के ऊपर आपको मीडियन ड्रॉ करनी है। मीडियन का बेसिकली नेचर क्या है? वो बेस यानी कि आधार जिसके ऊपर मीडियन खींची जाती है उसे वो दो समान भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, अब आपको मैं इसे रिलेट करके बताऊं कि आपने पढ़ा हुआ है एक सर्कल के कॉन्सेप्ट में। क्या पढ़ा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसे ए बी एक डायमीटर बोलूँ, जैसा कि आपको मैं राइट एंगल ट्राइंगल में दिखा रहा हूँ, और एक राइट एंगल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो आपको पता लगेगा इस सी पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल मिलेगा हमें, क्योंकि एंगल एट सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, अर्थात अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण समकोण होता है। अब इस प्रॉपर्टी को अगर आप समझते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो सी से लेकर ओ तक होगा, ये आपका एक सरकम रेडियस होगा और वो होगा ट्राइंगल ए बी सी का, मतलब त्रिभुज ए बी सी की परित्रिज्या होगी। अब आप ए बी को डायामीटर बोलेंगे जो कि बराबर है 2r के। तो r की वैल्यू क्या हुई सर? ए बी अपॉन 2।
अब ए बी अपॉन 2 का मतलब है 10 सेंटीमीटर अपॉन 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। माय डियर, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किस प्रॉपर्टी से कनेक्ट करके समझाने की बात की है। आप समझ रहे हैं कि मैंने इसे ए बी को 10 क्यों लिखा? भाई मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल की ग्रेटेस्ट साइड तो यही है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो मीडियन है वही मेरी रेडियस के बराबर है। आप बताइए कि मीडियन का नेचर क्या है? द नेचर ऑफ मीडियन टू डिवाइड द बेस इनटू इक्वल पार्ट्स। मध्यिका आधार को दो समान भागों में विभाजित करती है। इस समय सी से अगर हम इसके सेंटर को डी ही मान लें तो थोड़ी देर के लिए आप देखोगे कि जो डी है और सी डी है, सी डी इस समय ए बी के बेस को भी इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अर्थात आप कह सकते हैं इन राइट एंगल triangle, the circumradius is shortest median. The circumradius is shortest median मतलब एक समकोण त्रिभुज में आपकी जो परित्रिज्या होती है वही सबसे छोटी मध्यिका होती है। आपको इस बात से दो प्रॉपर्टियों को एक साथ मिक्स करने का मौका मिला एंड यू अंडरस्टूड दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप याद रखें कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा यदि आपसे सर्कम रेडियस मांगी है तो भी आप उसके हाइपोटेनस का हाफ कर दें, और अगर आपसे मीडियन शॉर्टेस्ट मीडियन मांगी है तो भी आप हाइपोटेनस का हाफ कर दें। मतलब इतनी सारी जो थ्योरी मैंने लिखी है वो आपको समझाने के लिए है, लेकिन पेपर में अगर आप देखें तो आपके इस सवाल का आंसर मात्र जो आपके पास ये अवेलेबल वैल्यू है दैट इज 10, इस 10 को ही अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर सीधे सीधे कुछ नहीं, हार्डली 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा सवाल को पढ़ने के बाद। सो माय डियर, अगर इस तरह के बहुत सारे सवालों के साथ अगर आपको मिलना है दिलीप सर से तो मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूँगा कि चूकिए मत, फटाफट ई एकेडमी पर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए इस तरह के ज़बरदस्त तरीक़ों से कि आप सवालों के आंसर एग्जामिनेशन हॉल में तो कुछ सेकंड में दें, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ते समय इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप कह सकें कि दैट यू हैव स्टडीड समथिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।